तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग डॉक्टर्स एकेडमी पे। तो आज बात करते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक होता क्या है, कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होता है, बेसिकली फॉर्म कैसे होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज। तो ये जो मार्केट ऊपर चल रहा है, ये बेसिकली ऊपर नीचे जो भी चल रहा है, तो इसको बन कैसे रहा है, ये कैंडल बन कैसे रहा है, ये सारा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग आज कैंडल स्टिक के बारे में बात करते हैं। बेसिकली दो टाइप के कैंडल स्टिक होता है, एक बेरिश कैंडल स्टिक, दूसरा बुलिश कैंडल स्टिक। बेरिश कैंडल स्टिक मतलब सेलिंग कैंडल स्टिक, मतलब सेलर्स कैंडल स्टिक भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। बुलिश मतलब बाइंग कैंडल स्टिक, ऊपर की तरफ बाई होने वाली कैंडल स्टिक। बेसिकली दो कैंडल ही मार्केट में होती है, पहला कैंडल बेरिश और दूसरा कैंडल बुलिश। बुलिश बेरिश यही दो कैंडल होता है। तो चलिए हम लोग इस कैंडल स्टिक कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा कैंडल है इसका भी एक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे डंडी टाइप की दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं विक। विक उसको हम लोग ज्यादा अपर विक भी बोल सकते हैं, अपर विक। एंड ये लोअर विक। सेम जो इसमें है, सेम वो रेड कैंडल में भी होगा। इसका भी बॉडी सेम। फिर बीच वाले पार्ट को बॉडी बोल देते हैं। ये पार्ट को हम लोग अपर भी बोल देते हैं, और इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग लोअर भी ही बोल देते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर है कलर डिफरेंस। बट ये कलर डिफरेंस में क्या होता है कि हम लोग इसको समझते हैं कि कलर डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखने में तो ये सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, बस कलर डिफरेंस है। बट ये बनता कैसे है ये समझते हैं। दोनों दिख तो गया लेकिन बनता कैसे इसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो कैंडल है इसका, ये जो विक है, विक ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं लो। लो इसको हम लोग बोलते हैं लो। और इसके एकदम ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हाई। सिंपल सा चीज है। बट कैंडल स्टिक ओपन कहाँ से होता है और क्लोज कहाँ से होता है वो समझना। तो ग्रीन कैंडल जो होता है वो हमेशा नीचे से ओपन होता है। कहाँ से ओपन होगा, इस वाले पॉइंट से ओपन हुआ। तो मैं इससे भी बता देता हूँ, यहाँ ओपन हुआ, डिलीट कर दे कोई फायदा नहीं। ये ओपन हुआ, देन ये क्लोज कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ। तो हमको पता चलता है ओपन। तो हमको पता चला कि मार्केट ग्रीन कैंडल जब फॉर्मेशन होता है तो ओपन ऊपर से होता है और क्लोज, सॉरी ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर की तरफ रहता है। बट रेड कैंडल में भी क्या कंडीशन सेम है क्या, तो कंडीशन सेम नहीं है, बस इसके अपोजिट हम लोग चल जाते हैं। तो रेड कैंडल का जो ओपन होता है वो होता है ऊपर की तरफ से,
इसके पीछे का हम एक लॉजिक बताएंगे, उससे आपको और इजी समझ में आएगा। इसको हम लोग पहले समझते हैं, ओपन और क्लोज। क्लोज इसका नीचे, ठीक है। हाई इसका सेम वही हाई होगा, हाई और लो में कोई चेंजेस नहीं होता, हाई वही होगा। फिर चेंजेस क्या होते हैं, जो कैंडल फॉर्मेशन में क्लोजिंग होता है वो मैटर करता है, वो कौन सा कैंडल बन रहा है। अब एक चीज को समझते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। आपने इसका नाम सुना, बेयरिश और बुलिश, इसको सोचिए दिमाग में। बेयर, बेयर का मतलब क्या? मैं तब से बेयरिश और बुलिश किए जा रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बेयरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, बेयरिश क्या होता है। तो आपने बुल और बेरिश, बेरिश का बात कर रहे हैं। तो बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब होता है सांड। सांड को आपने देखा होगा, वो सिंग कैसे मारता है? नीचे से ऊपर की तरफ सिंग मारेगा। कहाँ से मारेगा? नीचे से ऊपर की तरफ। तो वो उसके इसी फॉर्मेशन के नाम से उसको बुलिश दिया गया, कि बुल क्या होता है? ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ये ग्रीन कैंडल है, मतलब बाइंग कैंडल। तो ये क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से बेरिश, बेरिश का मतलब है बियर। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। भालू झपट्टा कैसे मारता है? ऊपर से लेके नीचे की तरफ। तो सिंपल सा चीज है, जो हम बोले कि आपको ओपन कहाँ से हुआ और क्लोज कहाँ से हुआ। तो यही चीज है कि बुल जो है ओपन स्विंग कहाँ से? नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मार रहा है। उसी तरफ से बेयर क्या कर रहा है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मार रहा। तो यही सिंपल सा चीज है इसमें, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ये दो फॉर्मेशन बनता कैसे है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इससे हेल्प हो जाएगा। मैंने ये कैंडल बना के रखा है, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बुल कैंडल, बुलिश और बाइंग कैंडल बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हम लोग को पता है कि मार्केट का ओपन कहाँ से होता है? नीचे की तरफ से। क्लोज कहाँ होता है? ऊपर की तरफ से। दो फॉर्मेशन होता है जिसके कारण ये ग्रीन कैंडल बन सकता है। पहला फॉर्मेशन क्या है वो समझते हैं। ओपन नीचे की तरफ से हुआ, यहाँ से हुआ। उसने क्या किया? मार्केट, ये लो है इसका वीक, उस वीक तक लो हो गया। फिर उसने क्या किया? मार्केट को एक हाई लिया। हाई लेके क्या किया? उसने मार्केट में नीचे की तरफ क्लोज दे दिया। तो जैसे क्लोज दे दिया तो एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट फॉर्मेशन है, दो फॉर्मेशन हो सकता है। अब दूसरा फॉर्मेशन को समझते हैं। दूसरा फॉर्मेशन क्या है, कि मार्केट, कुछ लोग बोलेंगे यार आपने डायरेक्ट नीचे ले लिया, ऊपर भी तो जा सकता है ना, ऊपर भी तो जा सकता है ना, यहाँ भी तो जा सकता है, वहां कहीं भी जा सकता है। बट मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि मार्केट का क्लोजिंग मैटर करता है। तभी आपको कैंडल पता चलेगा, तभी आपको कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आएगा कि कैंडल बन क्या रहा। तो मान लेते एग्जांपल पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से हाई गया, हाई गया, हाई गया, हाई गया, यहाँ को हाई गया। फिर मार्केट ने क्या किया? लो लिया, लो लिया, लो लिया, यहाँ पे लो लिया, लेकिन फाइनली वो आके यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो जैसे क्लोज दे दिया तो हमको फिर भी पता चल गया कि मार्केट ऊपर क्लोज दिया है। जहां से ओपन हुआ ऊपर क्लोज दिया, तो बेरिश कैंडल बन रहा, बाइंग कैंडल बनी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग समझते हैं अब बेरिश कैंडल को। बुलिश कैंडल के बारे में समझ चुके हैं, अब हम लोग उसको समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन का क्या ओपन ये क्राइटेरिया है, कि ओपन वो नीचे से होता है लेकिन क्लोज ऊपर की तरफ होता है। उसी तरीके से अपोजिट ले लीजिए, कि बेरिश कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर की तरफ से होता है लेकिन क्लोज नीचे की तरफ से। बट इसमें क्या है, दो फॉर्मेशन है। पहला फॉर्मेशन समझते हैं क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे को गया, डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया। उसने क्या किया? एक हाई को लगाया, हाई लगाया। फिर मार्केट हाई को लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, लो 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 को लगाया। फाइनली वो यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीट। इससे हमको पता चल गया क्राइटेरिया से कि ये बेरिश कैंडल बन चुका है, सेलिंग कैंडल बन चुका है, ये एक सेलिंग कैंडल बना।
पहला क्राइटेरिया हम लोग समझ गए। अब दूसरा क्राइटेरिया हम लोग समझते हैं। दूसरा क्राइटेरिया में क्या है कि मार्केट, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप पहले नीचे लिए, ऊपर भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, ऊपर चल जाए, आसमान में चल जाए, पूरा चार्ट को फाड़ के चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। बट क्लोजिंग मैटर करता है। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर को हम, अब आपकी मर्जी से हम ऊपर को ले गए, यहाँ को ले गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ को ले गए, इसके वीक तक हम लेके जाते हैं, वीक तक ले गए। मार्केट ने क्या किया, हाई को लगाया, फिर मार्केट ने क्या किया, लो को लगाया, फिर फाइनली फिर मार्केट क्लोज वही दिया। तो जब क्लोजिंग, आपका क्लोजिंग पॉइंट आपको समझ में आ जाए, वहीं पर से आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, वो बेरिश बन रहा है या बुलिश बन रहा है। तो इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, तो उसको हम लोग चार्ट पे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगा। तो ये है 15 मिनट का चार्ट। और एक चीज है, ये जो कैंडल बनता है ये टाइम फ्रेम पे बनता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है। उसको कहीं पे 15 मिनट भी बन रहा है, 1 मिनट में भी बन रहा है, 10 आवर में भी बन रहा है, टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ हमको फॉर्मेशन समझना। तो चलिए यहाँ पर अभी हम इस कैंडल का फॉर्मेशन को समझते हैं। इस कैंडल को देख रहे हैं, इस कैंडल को, इसको समझते हैं। ये कैंडल क्या बना, ग्रीन कैंडल बना, मतलब बाइंग कैंडल। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ये भी कैंडल जो है ना ऊपर की, इसको भी हम इसके बाद बताएंगे। तो ये ऊपर की तरफ का जा रहा है, हमको पता चल गया कि बेरिश कैंडल, लेकिन हमको समझना है लॉजिकली कि मार्केट क्या किया। मार्केट का बुलिश कैंडल का लॉजिक क्या है कि ओपन नीचे छुआ, लो नीचे को लगाया, देन मार्केट ने क्या किया, हाई ऊपर को लगाया, और क्लोज फाइनली कहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। तो ये हमको पता चल गया कि मार्केट एक बेरिश कैंडल है। इसका जो ये बॉडी है, यहाँ से हम लोग ऐसे ले लेंगे, तो ये बेरिश कैंडल बन गया। इसके ऊपर का जो ये जो बना, ये डंडी हो गया, उसका नीचे वाला डंडी हो गया। फिर हम इस कैंडल को भी समझ लेते हैं, ऊपर वाला। फिर मार्केट देखो यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो ओपन कहाँ से हुआ, यहाँ से, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। मार्केट क्या किया, हाई 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 ले गया, लगाया 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 लगाया, यहाँ तक हाई गई। फिर मार्केट क्या किया, फिर लो लाया है यहाँ, फिर वापस लो लगा, देन फिर फाइनली मार्केट आके यहाँ पे क्लोज दे दी। इससे भी हमको क्या पता चला कि एक बेरिश कैंडल, फाइनली पता चल गया कि बेरिश कैंडल बन चुका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।